वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके मुखिया को खुश करने के लिए आए दिन कांग्रेस का कोई न कोई नेता ऐसा काम करता है जिससे उसकी मुखिया खुश हो जाए। ये मुखिया कौन है? ये इटली मूल की रहने वाली सोनिया जी गांधी। उनका इटली का दूसरा नाम है, आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने राजीव जी गांधी से शादी की, जिनके पिताजी का मूल नाम फिरोज़ खान था, लेकिन उन्होंने गांधी उपनाम, जैसे कोई भी अपना उपनाम कोई सा भी रख सकता है, अपने देश के संविधान में उसको अधिकार दिया गया है, तो उन्होंने गांधी रख लिया। तो इस तरीके से ये राजीव जी की बहू, उनकी पत्नी होने के नाते, धर्म पत्नी होने के नाते वे गांधी हो गई, सोनिया जी गांधी हो गई। उनको कांग्रेस में वे नेता बहुत पसंद है जो आरएसएस को गालियां दे, आरएसएस के बारे में कुछ तो भी बोलता रहे, बीजेपी को गालियां दे, विशेषकर आरएसएस को गालियां कोई देता है तो वो बिल्कुल दिल का टुकड़ा हो जाता है। तो अभी तक तो ये जिम्मेदारी सामान्यतः दिग्विजय सिंह जी निभाते रहे। हमारे मध्य प्रदेश के वे निवासी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि आरएसएस को गालियां देते रहे ना, जिससे सोनिया जी राज्यसभा में निरंतर उनको करती रही। पहले भी बहुत सारा उनको दायित्व कांग्रेस में मिलता रहा, बड़े बड़े प्रिय रहे हैं। और सोनिया जी के प्रिय तो राहुल जी के तो प्रिय हो ही गए, क्योंकि माँ और बेटे में ज़्यादा इस संदर्भ में कोई मतभेद नहीं है। जो भी संघ को गालियाँ देगा, आरएसएस को गालियाँ देगा, वो कांग्रेस का प्रिय रहेगा, सोनिया जी का प्रिय रहेगा, राहुल जी का प्रिय रहेगा। प्रियंका जी को तो अपनी धन दौलत से मतलब है, उनको तो राजनीति से वैसे कोई मतलब नहीं। इन दोनों माँ बेटे की बात। तो अभी कर्नाटक में के मंत्री हैं प्रियांक खड़गे। ये प्रियांक खड़गे वही मंत्री है कर्नाटक में। अब आप जानते हैं पूरे देश में केवल 2 जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, एक हिमाचल में, एक कर्नाटक में। तो हिमाचल की तो धर को धर मचका चल रही सरकार, कभी भी वो कांग्रेस के नियंत्रण से भी जा सकती है और सरकार से भी वो भी वहाँ गिर सकती है। ऐसा चल रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी की दया पर वो कर्नाटक अपने हिमाचल की सरकार टिकी हुई है। बीच में तो एक दफे उनके तो तख्ता उलट हो भी गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा रहा कि बात बन गई। इधर कर्नाटक के जो मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, सुपुत्र ही कहना चाहिए, वो इन दिनों में आरएसएस के पीछे लगे हुए कर्नाटक में। वे कहते हैं कि कोई भी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, वहाँ पर शाखा नहीं लगनी चाहिए। फिर उन्होंने भी फरमान जारी कर दिया कि ये जो लाठी लेकर के और जो पथ संचलन निकलता है संघ का, संघ के 100 वर्ष हो गए। संघ के ये गर्वित करने वाला क्षण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 100 वर्ष पूर्ण हो गए। उस उपलक्ष्य में पूरे वर्ष संघ अपने उत्साहपूर्वक समाज उद्धार, समाज के कल्याण, राष्ट्र के कल्याण, दुनिया के कल्याण के लिए लगा हुआ है। उसमें तो है ही कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब को एक रखो, कुटुंब में प्रेम रहे, आपका स्व का बोध, अर्थात आपके स्व, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपने कपड़े, अपना खान पान, अपना देश, अपने परिवेश, इस पर आपको गर्व हो। तो ये स्व का बोध, स्वावलंबन, अर्थात अपनी चीज़ें खुद बनाएं, खुद अपने देश की बनाई हुई, अपने राज्य की, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने प्रदेश की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करें, गर्व से करें। वोकल फॉर लोकल है ना, वोकल फॉर लोकल। अपनी चीज़ों का खुद ही प्रचार प्रसार करें, उनको उससे विश्व स्तरीय बनाएं और दुनिया में अपनी चीज़ों को निर्यात करें। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेके नागरिक बोध, अर्थात कानून का पालन करें। साथ ही सामाजिक समरसता, प्रेम भाव बढ़े सभी समाजों के बीच में, सभी जाति और भेद को मिटाते हुए सबके बीच में प्रेम का बोध हो, भाईचारा बढ़े। ये और पर्यावरण संरक्षण, जल बचाएं, कल बचाएं, हरितिमा बचाएं, नदियों को शुद्ध रखें, इस कार्य के लिए लगा हुआ है।
लेकिन ये 5 जो प्रण लेके, पंच प्रण को लेकर के तो संघ चल रहा है, लेकिन इनको तकलीफ हो रही है। ये कहते कि लाठी लेके चलते हो तुम, तो लाठी तो तुम्हारे ये पिताजी जो मल्लिकार्जुन खड़गे है ना बेटा, इन सब के भी जो थे, हाँ, महात्मा गांधी जी खुद वर्धा के शिविर में गए थे और वहाँ कहा था कि संघ के बारे में मैं जो सोचता था उससे अलग ही निकला। ये भाईचारा, प्रेम, समरसता का पर्याय है। देश को विकास और देश को समृद्ध बनाने के लिए इसके मन में सपने हैं। तो उसको बड़ी तकलीफ, तो प्रियंक खड़गे ने कह दिया कि ये तो उधर जो सिद्धारमैया जी बोल रहे हैं कि अरे बिल्कुल हाँ, प्रियंक खड़गे ने बोला है, तो उसके आधार पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया सरकार का। अभी सुनने में आया कि कुछ कई पद संचलन निकल रहे थे, तो वहाँ रोकने के प्रयास भी किए, कुछ गिरफ्तारियाँ भी कर ली। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। याद रखना, कर्नाटक में तुम 4 दिन और हो, उसके बाद में तो गुड़क नहीं है। तुम्हारा एक उप मुख्यमंत्री भरी विधानसभा में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम बोल गया ना, गाया ना, और कहा ना कि मुझे संघ की प्रार्थना अच्छी लगती है। संघ की प्रार्थना ही अच्छी नहीं लगती, संघ अच्छा लगता है। और संघ इसलिए अच्छा लगता है कि संघ राष्ट्र निर्माण करने वाले लोगों का संगठन है, तुम्हारे जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग का नहीं है। इसलिए प्रियंक खड़गे, इनका तो 12 बजनी ही है, और ये चूँकि सोनिया जी को खुश करने के लिए, राहुल गांधी शब्द बोलने में मेरी ज़ुबान क्यों अटक रही है, उनको खुश करने के लिए है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। हाँ, और तुम्हारे जैसे कई अद्दे पौवे आके निकल गए हैं, और लेकिन वो न संघ का कुछ बिगाड़ पाए हैं, न संघ का कुछ बिगाड़ पाएंगे। संघ उसी गर्व के साथ में, क्या कर्नाटक और क्या तमिलनाडु और क्या गुजरात और क्या मध्य प्रदेश और क्या खरगोन, हर जगह अपने 100वें वर्ष को उसी उल्लास और गर्व के साथ मनाता रहेगा। और समाज और दुनिया के निर्माण के लिए ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को कुटुंब मान करके, और भारत को पूरा शांति का टापू, समृद्धि का टापू, मानवता का प्रतिबिंबों का टापू बनाने के लिए ये निरंतर अग्रसर है। तुम्हारे जैसे कई भाई आए हैं, चले जाएंगे और दफन हो जाएंगे ज़मीन में, उनके अते पते ना हैं ना आगे चल के रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? और आप अगर प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके लिए कुछ आपके मन में कहने की बात हो तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर बोलिएगा। केवल वीडियो से होके मत निकल जाइएगा, नीचे बोलिएगा। और हो सके और संघ के प्रति आपके मन में प्रेम होगा ही मेरे चैनल पर, तो वही लोग चाहूँगा। अगर आप संघ को ठीक नहीं मानते तो मेरे चैनल पर मत रहिए। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं राष्ट्र का स्वयंसेवक हूँ, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसलिए आप से भी आग्रह करूंगा, इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि इनकी जो इटली की माता जी यहाँ बैठी हुई है उन तक ये पहुँचे और उनको सद्बुद्धि आए। भारत माता की जय।